Hello student, today continue chapter our skeleton and previous video we discuss on the joint. Today we discuss on the muscles and movement. हम मसल और मूवमेंट पर बात करेंगे आज। बच्चों जैसे कि हमने पहले के वीडियो में हमने बता दिया था आपको कि हमने स्कल की बात की, उसके बाद जॉइंट की बात की। अब हम लोग बात करते हैं मसल्स का। तो हमारे बॉडी में 650 मसल्स हैं, 650 मसल्स हैं। ठीक है, 650 मसल्स हैं हमारे बॉडी में और ईच वन काउज पार्टिकल मूवमेंट और सब एक दूसरे का मूवमेंट। आप गौर किए होंगे कि कभी आपका सोते समय गर्दन दर्द होने लगता है, कभी पैर आपका कभी चलते समय जैसे जैसे हो गया तो आपको दर्द होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि सब मसल्स का एक पार्टिकल मूवमेंट है। अगर मूवमेंट से कहीं वो चेंज हो गया तो आपको दर्द महसूस होने लगता है। जैसे कि आपको फर्स्ट एड में मैंने बताया था कि जो कैसे पैरों में मोच आ जाती है, ठीक है, उसके वजह के उसके बारे में। The muscles bend our arm, knee and push the food into the digestive canal। वो क्या होता है कि जो आपका जितने भी जो हमारा मूवमेंट हो रहा है वो सारा कुछ जो किस पर डिपेंड करता है? हमारे मसल्स पर। ठीक है, और ये जो एयर जो हम लोग सांस लेना और जो निकालना जो होता है लंग्स भी है, वो एक इनहेल द एयर आवर एयर, ये दे अस द च्यू द आवर फूड एंड मेक द आवर हार्ट बीट। मसल्स आर अटैच टू द बोन। देखिए मसल्स जो अटैच होते हैं बोन से उसको टेंडन कहते हैं। ठीक है, और एक जो आपका लिगामेंट के वजह से इस पर आपको नहीं बताया गया, लिगामेंट जो है वो आपका बोन टू बोन को अटैच करने का काम करता है, दो बोनों को अटैच करने का काम करता है आपका लिगामेंट। और ये मसल जो है बोन और आपका सॉरी मसल्स ऑफ बोन को वो अटैच करता है। इसलिए देखिए हमारे जो बॉडी में जो मूवमेंट होता है इस सब का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, ये रेगुलर एक्सरसाइज से स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो अब जैसे जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उसका स्ट्रॉन्ग, जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों को ज़रा देखिएगा कि वो बहुत कमज़ोर वीक हो जाते हैं, क्योंकि वो अब मसल्स का सही से वो उसका देख रेख समझिए कि वो अपना नहीं कर रहा है। इसलिए अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। उसको देखिए कि ये मसल्स की तरफ, मसल्स जो है तीन तरह के हैं, वॉलेंटियर, इनवॉलेंटियर और एक होता है कार्डिक मसल्स। एक आपका हो गया कार्डिक मसल। तो अब ये वॉलेंटियर क्या होता है, इनवॉलेंटियर क्या होता है, पहले ये समझिए। देखिए वॉलेंटियर का मतलब होता है जो हमारी इच्छा पर है, यानी सम मसल्स लाइक द मसल अटैच और स्केलेटन आवर कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल पर, जैसे हाथ उठाना पैर उठाना, सारा कुछ तो आपको जो है कि आप अपने से कर लेते हैं। तो ये हो गया वॉलेंटरी। वॉलेंटियर का मतलब कि दैट मसल इज द कंट्रोल आवर माइंड, हमारे जो क्या कहते हैं माइंड, हमारे इच्छा के हमारे डिज़ायर के अनुसार वो काम करता है, उसको वॉलेंटियर कहते हैं। और कुछ मसल जो होते हैं जो आपका ही मसल शरीर में है लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है, यानी मसल नॉट कंट्रोल आवर डिज़ायर इज कॉल्ड इनवॉलंटरियल। जैसे कि आपका आई का जैसे कि आपका जो फ्लो मूवमेंट ऑफ द फूड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो खाना खाते हैं तो जो उसका जो मूवमेंट होता है, फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द मूवमेंट ऑफ द आइज मसल्स, ये सारा कुछ जो है इनवॉलंटरी कहलाता है। ठीक है, और ये हो गया आपको वॉलंटियर इनवॉलंटियर की बात हम लोग करें। और थर्ड टाइप जो होता है, जो हमारे हार्ट जो है, आवर हार्ट मेड ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ द मसल्स, दिस इज कॉल्ड कार्डिक मसल। कार्डिक जो है देखिए, कार्डिक वर्ड जो होता है वो हार्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है, इसलिए देखिए जो हार्ट के डॉक्टर उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा ये लाइक बट ये स्ट्रक्चर लाइक द वॉलेंट्री मसल, दिस आर द थर्ड इनवॉलेंट्रियर इन फंक्शन बट दे स्ट्रक्चर इनवॉलेंट्री मसल। दिखने में लगेगा वॉलेंट्री मसल लेकिन ये इनवॉलेंट्री, क्योंकि हार्ट जो है एक ऐसा ही मसल्स है जो ताउम्र जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक ये काम करेगा और ये थकता नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये थकता नहीं है, टायर्ड कभी नहीं होता है, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड नहीं बनता है। आगे क्लासेस में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए कि यानी हमने क्या बताया बच्चों आपको कि तीन तरह का मसल्स होते हैं। पहला क्या, वॉलेंटियर, दूसरा इनवॉलेंटियर, और तीसरा जो मैंने बताया वो कार्डिक। ठीक है,
ये आपको समझ में आया। और हमारे बॉडी में कितने मसल्स हैं? 650 मसल्स है। ठीक है, तो आप जो है मसल्स को मजबूत करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज जरूर करें आप। अब देखिए, ये तो हो गई मसल्स की बात, मसल्स के टाइप की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि हाउ डू मसल्स वर्क, कैसे काम करता है मसल्स। देखिए इसमें बहुत अच्छा फिगर दिखाया गया, पूरा मसल्स के साइज सब कोई बच्चे को दिखा रहा है। तो मसल्स प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ द बॉडी बाय पुलिंग ऑफ द बोन। वो क्या करते हैं कि वो बोल को पुल करता है, क्योंकि सारे में मसल्स अटैच है। दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, वो सिकुड़ते हैं, फैलते हैं। द knee of when the knee bend, our muscles contract, get the shorter, then other the relax. With the leg stretch, the reverse help. Well developed muscles, graceful appearance of the body. अब देखिए, अगर जिसका मसल्स बहुत मतलब वेल डेवलप होता है, वो देखने में भी अच्छा लगता है और वो हेल्दी भी। इसलिए देखिए फौजी लोग को गौर कीजिएगा, फौजी लोग जो होते हैं, जो फौज में रहते हैं, उन लोग का जो मसल्स होते हैं, उन लोग रेगुलर एक्सरसाइज करके उन लोग को ठीक बनाया जाता है। इसीलिए हम पहले भी कई बार बोले हैं कि आदमी जो जब रहते हैं फौज में, तो आदमी रहते हैं मौज में जब रहते हैं फौज में, क्योंकि उन लोग का बॉडी और उन लोग का देख के पर्सनैलिटी आपको लगेगा, क्योंकि उन लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। आप भी बन सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। घर में आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, मसल्स आपका भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो टू कीप द मसल्स गुड शेप वी मस्ट बी मेंटेन गुड पॉस्चर। हमको अपने मसल्स का गुड शेप रखने के लिए हमें गुड पॉस्चर पर, बहुत लोग बैठते ढंग से नहीं है, जैसे जैसे बैठ जाएंगे। बहुत लोग तो पढ़ते हैं तो बेड पर ही पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते ये पढ़ने का जो होता है आपका, जो चलने का बैठने का सारा जो 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 है गुड पॉस्चर, जो हमें कई बार क्लासेस में बताया है, उस तरह से चलिए। चलने का स्टाइल, झुक के नहीं चलना है, सीधे होकर चलना है। देखिए फौज के लोग कैसे चलते हैं। तो आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम फौजी बन जाए, लेकिन कहने का मतलब उनका कुछ जो बातें जो है अनुकरण कीजिए, आपका भी बॉडी एक भी, आप भी स्मार्ट लगेंगे। और बॉडी अमेजिंग, यू लुक आफ्टर वेल, यू मस्ट एक्सरसाइज प्रॉपरली, यू मस्ट हेल्दी डाइट, यू मस्ट ईट नॉट ईट जंक फूड। हम लोग को जंक फूड, मतलब जंक फूड लगाने से जंग लग जाता है हमारी बॉडी में, इसलिए जंक फूड को आप अवॉइड कीजिए। तो बच्चों, हमने इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने बात किया स्केलेटन के पूरा सिस्टम के बारे में। ठीक है, जितने बोन्स कितने टाइप हो, तो बोन्स के बारे में बात हुई। उसके बाद जॉइंट की बात हुई, उसका मसल्स की बात हो गई। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो आपको, हमें लगता है कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा होगा। और फिर भी अगर कोई भी अगर दिक्कत हो, अगर आपको लगता है, तो कमेंट्स में इस वीडियो के में कमेंट कीजिए, तो हम उस बात को समझेंगे और फिर आपके लिए मैं उसको जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, थैंक यू।